डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मतलब होता है अगर हम अपने किसी बिजनेस डिवीजन को बेचने वाले हैं तो वो वाला बिजनेस डिवीजन मेरे लिए मेरा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहलाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जब तक हम उसको बेच नहीं लेते, क्लोज नहीं कर देते उस डिस्कशन को, तब तक मेरे नोट्स ऑन अकाउंट्स में एज 24 के हिसाब से मुझे कुछ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर बिजनेस डिवीजन के बारे में। से फॉर एग्जांपल आईटीसी को पता चलता है कि आईटीसी अपना से पेपर बोर्ड वाला डिवीजन जिसमें वो क्लासमेट की कॉपी वगैरह बनाता है उसको बेचने वाला है। मान लो ऐसा डिसीजन आईटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग लेते हैं और मान लीजिए इस बेचने की प्रोसेस में 3 से 4 साल लगने वाले हैं। तो अगले 3 से 4 साल तक इस पेपर बोर्ड वाले डिवीजन को लेकर के कुछ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन नोट्स ऑन अकाउंट्स में देने के लिए आईटीसी को एज 24 कहता है। तो एज 24 कोई अकाउंटिंग रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, डिस्क्लोजर रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एज सेगमेंट रिपोर्टिंग वॉज। सेगमेंट रिपोर्टिंग में जैसे आप सेगमेंट का इंफॉर्मेशन देते थे, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आप उस बिजनेस के बारे में कुछ डिस्क्लोजर देंगे जिसको आप डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। सुनिए, पहला डिस्कशन टोटल 15-16 पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में ये कंप्लीट होएगा। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कितने पैराग्राफ्स हैं, बट आई एम बिगिनिंग विथ द डेफिनेशन कि व्हाट इज ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। द आंसर इज ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, अपने बिजनेस का एक हिस्सा है, विच the enterprise is disposing. 2, which is a major line of operation. 3, which can be distinguished operationally and for financial reporting purposes. अगर मैं आईटीसी के 4 सेगमेंट का ही बात एग्जांपल में यहां पर लूं तो वो जो चारों कंपोनेंट आईटीसी के थे, सिगरेट, पेपर, होटल और कौन सा था वो चौथा वाला, सिगरेट, पेपर, होटल और एग्रो प्रोडक्ट, अगर उसमें से कोई भी एक डिवीजन आईटीसी बेचना चाहता है, द एंटरप्राइज इज डिस्पोजिंग, अगर वो मेजर लाइन ऑफ ऑपरेशन है और अगर वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, अलग से पहचाना जा सकता है और उसके फिनेंशियल डेटा अलग से निकाले जा सकते हैं, तो आईटीसी अपने उस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलेगा। सो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को या किसी भी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहने के लिए 3 चीजों को देखना होगा। 1, क्या हम उसको बेच रहे हैं, आंसर यस होना चाहिए। 2, क्या वो मेरा मेजर लाइन ऑफ ऑपरेशन है, आंसर यस होना चाहिए। क्या हम उसको ऑपरेशनली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं एंड फिनेंशियल डेटा अलग से अवेलेबल करवा पा रहे हैं, आंसर यस होना चाहिए। अगर इस तीनों क्वेश्चन के आंसर यस हैं तो बोलेंगे यस, आई हैव ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एज 24 इज एप्लीकेबल ऑन मी, आई एम रेडी टू गिव सर्टेन डिस्क्लोजर्स अबाउट दैट ऑपरेशन इन माई नोट्स ऑन अकाउंट्स। कुछ डिस्क्लोजर पीएल बैलेंस शीट में भी देने पड़ते हैं, माने पीएल कैश फ्लो में भी, बट प्रेडोमिनेंटली इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स, जो कि आप अगले 15-20 मिनट में सुनोगे। सो अगर कोई भी एंटिटी, पैरा 1 को कंप्लीट कर रहा हूं, अगर कोई भी एंटिटी अपने किसी भी बिजनेस डिवीजन को डिस्पोज करने वाली है तो एज 24 उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये मेजर लाइन ऑफ ऑपरेशन क्या है और कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली वगैरह क्या है, मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूं। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली तो आपको समझ में आ भी गया होगा, सिंपल है लैंग्वेज वाइज। अच्छा, अब आते हैं कि सर ये जो एंटरप्राइज इज डिस्पोजिंग, इस डिस्पोजल का आइडिया क्या है। पैरा 2 में मैंने बताया है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द आइडिया ऑफ डिस्पोजल। एज 24 कहता है कि या तो आप इंटायर डिवीजन को एक सिंगल ट्रांजैक्शन में बेच दें, ऐसा आपने डिसीजन लिया, इट्स ओके, या फिर आप उस डिवीजन का असेट्स को पीसमील बेसिस पे बेच के पैसा से लायबिलिटी को सेटल कर दें, वो भी चलेगा, या फिर आप उसको टर्मिनेट कर दे थ्रू अबैंडनमेंट, मतलब बंद करवा दे, वो धंधा कोई बंद कर दे तो भी चलेगा।
असेट लायबिलिटी का सेल बाद में होता रहेगा। तो इस 3 तरीके में से कोई भी तरीके से आप डिस्पोज करना चाहें चलेगा। अगर कभी भी एग्जाम में आपको लिखने आता है कि भाई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या है या व्हाट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो पैरा 1 और पैरा 2 दोनों मिला करके लिखिएगा, खाली पैरा 1 मत लिखिएगा। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ द एंटरप्राइज दैट द एंटरप्राइज इज डिस्पोजिंग, दैट इज ए मेजर लाइन ऑफ ऑपरेशन एंड दैट इज ऑपरेशनली डिस्टिंग्विशेबल। फिर फुल स्टॉप देके नीचे लिखिएगा डिस्पोजल कैन टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 ways: selling the entire division in one shot, piecemeal selling of the assets and settling the liabilities, and terminating through abandonment। ये सारा बात को एक साथ लिखेंगे तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डेफिनेशन वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। तो मान लो मैं अपने एग्जांपल को लेकर के आगे बढ़ाता हूं कि मान लो आईटीसी ने ये डिसीजन लिया कि वो अपने पेपर बोर्ड वाले डिवीजन को सेल आउट कर देना चाहता है बाय डिस्पोजिंग द एंटायर डिवीजन इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन। एक साथ जो भी कोई कंपनी, अगर पेपर वाली कंपनी है, कोई सीएसआई पेपर हो या कोई भी कंपनी हो जो इस पूरे पेपर बोर्ड वाले बिजनेस को खरीद लेगी, आईटीसी ने डिसीजन लिया, लिया नहीं है, एग्जांपल में बोल रहा हूं, से उसने डिसीजन लिया कि मेरे को इसको बेचना है, तो हम लोग बोलेंगे कि ओके, पेपर बोर्ड डिवीजन इज द discontinuing operation of ITC from today।